ये है बरमूदा ट्रायंगल, जो आज के दिन तक समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद शिप और प्लेन्स बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और उनका कांटेक्ट अचानक से अपने बेस स्टेशन के साथ टूट जाता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक 150 से भी ज्यादा शिप और प्लेन समुद्र के इस मिस्टीरियस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनके बारे आज तक कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले शिप्स और प्लेन्स में से चंद ऐसे थे जिनका मलबा समुद्र की गहराइयों में डीप सी एक्सप्लोरेशन की वजह से मिला था, जिनमें से एक SS अल्फारो भी थी। अल्फारो शिप 2015 में फ्लोरिडा से पोर्टिको के सफर में अचानक से रडार से गायब हो गई थी, जिसके बाद इसका मलबा समुद्र की 4600 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था और इस शिप के सारे क्रू आखिर कहाँ गायब हो गए? बरमूदा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद फ्लोरिडा से लेके पोर्ट रिको तक और फिर बरमूदा आइलैंड से वापस फ्लोरिडा तक बनने वाले एरिया को कहा जाता है। ये बनने वाला एरिया ट्रायंगल शेप में है, इसी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है, जो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल यानी 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल को हिस्ट्री में कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कभी ग्रेव यार्ड ऑफ द अटलांटिक, कभी सी ऑफ डूम, कभी डेवल ट्रायंगल। फिर 1964 में इसे द बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बरमूदा ट्रायंगल की एक कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 एयरक्राफ्ट अपने रूटीन टूर के दरमियान अचानक से रडार से गायब हो गए और इसके साथ साथ इन फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ देर बाद ही मैरीन एयरक्राफ्ट भी उसी एरिया में भेजे गए थे। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू के टोटल 13 मेंबर मौजूद थे। फिर कुछ देर बाद ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गए। इसी के साथ साथ इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों की दिन रात के रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इन क्रू मेंबर का कोई अता पता ना चल सका। अगर कुछ पता चला तो ये एयरक्राफ्ट समुद्र के जिस एरिया में मौजूद थे उस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि बरमूदा ट्रायंगल की कहानी 1945 से शुरू नहीं हुई थी, कि ये कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे अमेरिका जैसी कंट्री का डिस्कवरर माना जाता है, उनका कहना था कि जब वो न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के दौरान समुद्र में फ्लोरिडा और पोर्टिको के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी को चमकते हुए देखा था, जो चंद लम्हों बाद समुद्र के अंदर चली गई थी। और एक दिन इनका कंपास भी अचानक से काम करना बंद कर गया था और बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये वो दिन था जिस दिन से बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ईयर 1918 में बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हादसा सामने आया था, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी ये शिप 4 मार्च 1918 को ये शिप बाल्टीमोर से ब्राजील की तरफ रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिसके अलावा यहाँ 11,000 टन मैंगनीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ देर बाद ये शिप अचानक से स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आखिरी आने वाला मैसेज ये था कि मौसम बिल्कुल साफ है और ठीक चल रहा है। इसके बाद इस शिप का कोई अता पता ना चल सका। ये शिप अचानक से कहाँ चली गई और इसके साथ क्या वाकया पेश आया, आज के दिन तक इसके बारे कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगर उस दिन मौसम साफ था तो इस शिप के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इस समुद्र के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर रहते हैं या फिर यहाँ पे एलियन मौजूद हैं? इस बात का तो आज तक पता ना चल सका। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आप लोगों के लिए एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।